अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात कहूँगी कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आती है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। तो अभी हम पढ़े हैं द रेप ऑफ द लॉक। आज मैं आपको बताऊंगी इसमें जो एलिमेंट यूज़ किया गया है सुपरनेचुरल मशीनरी का, जिसका अलेक्जेंडर पॉप ने बहुत डिफरेंट वे में पोएम में जिक्र किया है। Pope explains that machinery is a term invented by the critics to signify the part which deities, angels or demons play in the poem. डेटीज़ खुदाई मखलूक होती हैं, एंजल्स फरिश्ते और डेमन्स शैतानी मखलूक। He goes on to say that the machinery in his poem is based on the Rosicrucian doctrine of the spirits. According to the theory of Rosicrucianism, four elements, fire, water, earth and air, were inhabited by four kinds of spirits, salamanders, nymphs, gnomes and sylphs. रोज़िक्रेशन थ्योरी में यही था कि इसमें 4 एलिमेंट्स का जिक्र किया गया था, आग, पानी, ज़मीन और हवा से बनी हुई इन सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का। द सेल्स हुज हैबिटेशन इज़ इन द एयर आर सपोज टू बी द बेस्ट कंडीशनड क्रिएचर्स इमेजिनेबल। तमाम सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जो इस पोएम में ज़िक्र किया गया है जिनका, उसमें सेल्स को सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडीशनड क्रिएचर्स कहा गया है। ये जो सिल्फ्स हैं ये बेसिकली पहले ब्यूटीफुल वुमेन थी जो कि मरने के बाद जिस एलिमेंट में चेंज हुई वो सिल्फ है। पोप टेल्स अस इन द पोएम दैट ब्यूटीफुल वुमेन रिटर्न आफ्टर देयर डेथ टू द एलिमेंट फ्रॉम विच दे वर डिराइव्ड। देन टर्मजेंट्स और वायलेंट टेम्पर्ड वुमेन बिकम सैलमेंडर्स और स्पिरिट ऑफ द फायर। टर्मजेंट्स मीन्स लड़ाका किस्म की और वायलेंट टेम्पर्ड मीन्स तशद्दुद पसंद किस्म की जो औरतें थीं वो सैलमेंडर्स में चेंज हो गई थी। देन वुमेन ऑफ जेंटल एंड प्लीजिंग डिस्पोजिशन पास इनटू द निम्फ्स और वाटर स्पिरिट्स। ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड और फरहत बख्श किस्म की नेचर की जो हैं वो वुमेन थी जो कि निम्फ्स में तब्दील हो गई थी। देन प्रूडिश वुमेन बिकम्स नॉर्म्स और अर्थ स्पिरिट्स, जो कि बनावटी पारसा किस्म की वुमेन थी जो नॉर्म्स या अर्थ स्पिरिट में तब्दील हो। लाइट हार्टेड कॉकर्ड्स आर चेंज्ड इनटू सेल्व्स और स्पिरिट ऑफ द एयर। दीज टाइनी स्पिरिट्स आर इन रियलिटी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ 18th century women. The selves are presented as tiny good spirits with wings. These good spirits protect Belinda. इन सेल्स की एक क्वालिटी ये भी थी कि ये अपनी शेप और जीन या सेक्स को शिफ्ट भी कर सकती हैं, ये फ्यूचर को भी देख सकती हैं और लोगों के दिलों का हाल भी जान लेती हैं। दे आर एयरी एंड विजिबल इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, ये आम ह्यूमन आई को नज़र नहीं आ सकती हैं। इन सेल्स का हेड वो एरियल है। The first and perhaps the foremost occupation of the sylphs is the protection of fair and chaste ladies who reject the male person. It is they who guard and save the chastity of maidens who are on the point of yielding to their lovers. They save these maidens from falling victims to the allurement of treacherous friends. Treacherous friends जो हैं वो गद्दार किस्म के जो दोस्त होते हैं उनसे बचाने का इनका काम था सिल्फ्स का। जो नॉर्म्स थे उनका पर्पस क्या था, उनका काम क्या था? उनका काम ये था कि वो प्राउड किस्म की नौजवान या जवान लड़कियों के दिमागों में फुलिश किस्म के ख्यालात डालती हैं, जैसे कि इन मेडन्स को किसी बहुत अमीर कबीर लॉर्ड से शादी हो रही है। वो उनको ऐसे ख्वाब दिखाती हैं कि उनकी किसी अमीर कबीर से शादी हो रही है या उनके साथ कोई उनका अफेयर है। These norms teach young coquettes to pretend blushing at the sight of fashionable young men who cause their heart to flutter.
बट ये जो सेल्स हैं फिर वो इन मेडन्स को हर किस्म के डेंजर से बचाती हैं और ऐसे ख्वाबों से भी बचाती हैं। The function of these cells are described humorously in this poem. Their duty includes saving the powder from being blown off from the cheeks of ladies, preventing scents from evaporating, preparing cosmetics, teaching the ladies to blush. In the poem The Rape of the Lock, the poet assures the heroine Belinda that she is surrounded and constantly watched. Means Belinda मुसलसल सेल्स की निगरानी में रहती हैं. Know then unnumbered spirits round thee fly, the light militia of the lower sky, these though unseen are even on the wing, hang over the box and hover round the ring. These lines are taken from the poem The Rape of the Lock. Pope establishes here that Belinda, like any Greek epic hero or heroine, is protected at all times by minor gods. In this case, he calls them cells whose job is to make sure nothing befalls Belinda or her belongings. पॉप ने ये भी डिस्क्राइब किया है कि जो बेलिंडा की लॉक्स ऑफ द हेयर थी वो भी मुसलसल लुक आफ्टर की जा रही थी. When in Canto 3 the poem reaches a critical point, the rape of the lock, Pope describes again how the supernatural machinery operates to try to save Belinda's hair. Just as Lord Peter is about to cut Belinda's lock, we read, even then before the fatal engine closed, a rushed self to fondly interposed, fate urged the shears and cut the sylph in twain. The sacrifice of a minor supernatural being has close parallels in Greek epics, and we almost note that because this is a mock epic, the action has to be at least partially the result of the fate, not human action. Fate urged the shears is simply another aspect of the supernatural machinery at work. अलेक्जेंडर पॉप ने जो ओवरऑल व्यू इस पोएम में सुपरनेचुरल मशीनरी का एलिमेंट यूज़ किया है वो पोएम को मॉक एपिक वे में क्रिटिकल इफेक्ट देने के लिए किया है. While putting into perspective the loss of the hair of lock of the hair, the poem must reflect the conventions of classical Greek epics, and the supernatural elements are an indispensable conventional element. होप मेरा आज का लेक्चर अबाउट सुपरनेचुरल मशीनरी और एलिमेंट के बारे में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम द रेप ऑफ द लॉक को मज़ीद डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.